इस वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसके पहले वाला वीडियो में आप लोग जरूर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, गैसेस लॉ देखोगे। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और ए पार्टिकल्स required to describe completely the position and configuration of the system. In general क्या लिखेंगे? Degrees of freedom is given. Degrees of freedom is given as, that is, n is equal to 3a minus r, where n is equal to number of particles या number of degrees ऑफ फ्रीडम भी लिख सकते हो। फ्रीडम ए सिंपली नंबर ऑफ एटम्स और ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स और ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिंपली। आर रिलेशन हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिलेशन हो गया। आर क्या हो गया? रिलेशन अमॉन्गस्ट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या रिलेशन। अब जैसे इसका यूज करते हैं, तो यूज करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटोमिक। जैसे पहला फॉर मोनो एटोमिक गैस, जैसे हीलियम, आर्गन, हीलियम एंड सो। तो क्या हो गया फॉर्मूला? यहाँ पर n इज इक्वल टू 3a माइनस r। तो सिंस a क्या हुआ, तो नंबर ऑफ एटम्स मोनो एटोमिक है, मतलब सिंस a इज इक्वल टू 1 है, मोनो है, तो रिलेशन उसमें एक एटम्स में रिलेशन क्या बनेगा? 0। जैसे मान लेते एक एटम है तो कोई रिलेशन नहीं, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया वही निकाल देना है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव ये बना लिए। सो n इज इक्वल टू 3a माइनस r। तो एक एटम मोनो एटोमिक का रिलेशन 0, तो 3 डिग्री हो गया। मोनो एटोमिक का 3 डिग्री हो गया। मान लेते हैं कोई पूछे फॉर डायएटोमिक, तो क्या हो जाएगा? डायएटोमिक गैस, डायएटोमिक का एग्जांपल H2, N2 etc। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू डाई माने 2, और रिलेशन या तो वर्टिकल रहे तो भी एक, हॉरिजॉन्टल रहे तो भी रिलेशन, वर्टिकल रहे तो भी एक रिलेशन। तो एक रिलेशन बनेगा, दो एटम्स में एक रिलेशन बनेगा। सो n इज इक्वल टू 3a माइनस r। सो दिस इज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं कोई पूछे फॉर ट्राइएटोमिक, तो ट्राइएटोमिक में 2 पॉसिबिलिटी है, जैसे लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर का मतलब हुआ एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, तो इसमें कितना रिलेशन बनेगा? 2 रिलेशन बनेगा। लीनियर का एग्जाम्पल एकागो, जैसे CO2 लीनियर होता है, तो n इज इक्वल टू 3a माइनस r, तो नंबर ऑफ
डिग्री कितना हो गया? तो 3। ट्राइएटोमिक है, ट्राइएटोमिक में 3 हो गया, ट्राइएटोमिक में 3, और रिलेशन हो गया लीनियर में 1 और 2। तो ये कितना बन गया? 3 × 3 - 2, 7 डिग्री हो गया। मान लेते हैं कोई बोले नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल H2O नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है। H2O एसी परमाणु न्यूमेरिकल्स है, उसमें भी दे सकते हो नॉन लीनियर, ये लिखा हुआ है। तो H2O नॉन लीनियर है, कागो और याद कर सकते हो, SO2 भी नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर में कितना रिलेशन बनेगा? नॉन लीनियर में क्या होगा? जैसे 1 2 3, तो 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन। नॉन लीनियर में 3 रिलेशन होगा। तो सिंस A = ट्राइएटोमिक में 3 हो गया, 3 एटम्स, और रिलेशन भी हो गया 1 2 3। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज N = 3A - R, तो ये हो गया 6 डिग्री। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस निकालते हैं, मोनोएटोमिका, डायएटोमिका, ट्राइएटोमिका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटोमिका जैसे निकालते हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पहले हम लोग जैसे पहला क्वेश्चन फॉर मोनोएटोमिका निकालते हैं। फॉर मोनोएटोमिका 1 में 4 मोनोएटोमिक। तो मोनोएटोमिक में अभी बता चुके हैं, मोनोएटोमिक क्या होता है? हीलियम होता है, आर्गन होता है, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी निकाले हैं 3 होता है। मोनोएटोमिक में 3 डिग्री होता है। तो मोनोएटोमिक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो Cp और Cv होता है, तो Cv और Cp निकालना है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पढ़ा चुके हैं। तो फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से क्या पढ़ाए हैं? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी यही पढ़ाए हैं, एवरेज एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ kT। ये पढ़ा चुके हैं। हाफ kT, के का मतलब वेयर के क्या हुआ? बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो गया। तो हमको मोनोएटोमिक का निकालना है। तो देयरफॉर एवरेज एनर्जी पर मोलिक्यूल विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? तो हाफ kT। ये क्या है? हाफ kT है, हाफ kT इंटू ये 3 हो जाएगा, 3 से इंटू कर दिए। 3 डिग्री होता है मोनोएटोमिक में, इसके पहले पढ़ा चुके हैं। देयरफॉर एवरेज एनर्जी फॉर n molecules with 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 kT इंटू n हो गया। तो n इंटू k को r कहते हो, और एनर्जी का सिंबल U से लेते हैं। तो एनर्जी कितना हो गया? 3/2 RT हो गया। ये कितना हो गया? 3/2 RT, वेयर R = N × K, ये रिडबर्ग कांस्टेंट। अब हमको स्पेसिफिक हीट निकालना है। तो सिंस स्पेसिफिक हीट 2 होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cv। तो Cv का फार्मूला आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ाए हैं, du/dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा? dy/dt, u का वैल्यू है 3/2 RT। तो t का dCt के लिए 1 हो गया, तो ये बच गया 3/2 R। एंड
Cp, तो Cp इजकल टू Cv प्लस R होता है। तो ये Cv का वैल्यू 3/2R प्लस R, ये 2 LCM हो गया और 3 + 2 5R हो गया। देयरफॉर मान लेते हैं कहे गामा निकालने के लिए, तो गामा इजकल टू फार्मूला बता चुके हैं, Cp/Cv होता है। Cp का वैल्यू 5/2R, Cv का वैल्यू 3/2R, कट गया 5/3 बच गया। ये आंसर हो गया। ठीक सेम मेथड से आपको डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक का निकालना है स्पेसिफिक हीट, सेम मेथड से। तो हम लोग केस 2 अब निकालते हैं, सेम मेथड से, कुछ अलग नहीं करना है। तो क्या अब किसके लिए निकालेंगे? दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर डायटोमिक, डायटोमिक निकालना है। डायटोमिक का मतलब बता चुके हैं, H2N2 ETC, ये डायटोमिक है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी यही रहेगा। अब बताओ, पहले डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल N से लिए थे, तो डायटोमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो देखो फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी यही चीज हो जाएगा, एवरेज एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केट, यही रह गया। अब बताओ स्पेसिफिक हीट डायटोमिक का, तो डायटोमिक में डिग्री 5 होता है, तो विथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम कर देना। तो यहाँ पर 5 कर दिए, तो यहाँ पर कितना से इंटू कर दोगे, ऐसे हम मिटा के लिखते हैं। सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं है। तो बताओ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1/2 kT इंटू 5 कर देना। देयरफॉर एवरेज एनर्जी फॉर n मोलिक्यूल्स के लिए कर देना विथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 5/2 kT इंटू n कर दिए, इंटू n। तो एनर्जी का सिंबल U से लेते हैं, तो 5/2 n इंटू k को R कहते हो। अभी बता चुके हैं, R इजकल टू n इंटू के होता है। अब हमको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले Cv का भी तो फार्मूला बताए थे, Cv इजकल टू du/dt, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, t का रिस्पेक्ट में t 1 हो जाएगा, बच जाएगा 5/2R, t का dc 1 हो गया। एंड Cp इजकल टू Cv प्लस R, 5/2R प्लस R, 2 LCM हो गया, तो 5 और 2 7/2R। सो गामा इजकल टू Cp/Cv, वैल्यू पुटअप कर देंगे। Cp का वैल्यू कितना है? 7/2R, Cv का वैल्यू 5/2R, R/2 कट गया, आंसर हो गया 7/5। इसी तरह से अब किसका बना लेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ट्राइएटोमिक का। तो ट्राइएटोमिक का बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 को आंसर करना पड़ेगा, जैसे मेथड से बताया उसी के जैसा आपको बनाना है। तो हम लोग इसके जगह पर पॉलीएटोमिक बना लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीएटोमिक गैस, कहाँ गया? क्या बना लेते हैं? इन जनरल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीएटोमिक के लिए बना लेते हैं। तो पॉलीएटोमिक में लेट कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेट करते हैं, सेम मेथड से ही बनाना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से ही बनाना है। तो क्या हो गया, इसलिए रहने देते हैं, लेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटोमिक के लिए स्मॉल n मान लेते हैं। अब शुरू करो, जैसे पहले बताए थे वही होगा, कुछ तो अलग है नहीं, मेथड तो यही हो गया। नहीं भी मिटाते तो भी आप लोग इससे बना लेते।
क्या होगा? फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ kT. So average energy per molecule with n degree of freedom half kT into small n हो गया. Therefore average energy for n molecules with n degree of freedom n by 2 n into 1 n by 2 kT into n. So that is एनर्जी का सिंबल U ले लेते हैं, n by 2 n into k को R कहते हैं. So U is equal to n by 2R2. So CV is equal to du by dt. डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा. तो यहाँ डीसी करते हैं, डी बाई डी टी, टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो n बाई 2R एंड CP इज इक्वल टू CV प्लस R. क्या हो जाएगा? CV का वैल्यू n बाई 2R प्लस R. So n by 2 plus 1 into R हो गया. Therefore gamma is equal to Cp by Cv, n by 2 plus 1 into R, n by 2 R कट गया, R से R कटा दिए, n by 2 1 हो जाएगा, और 1 by n by 2 1 n by 2 तो ऊपर चल गया. सो आंसर हो गया 1 2 by n. ये हो गया जनरल स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक का. अब इसका यूज कर लेते हैं. जैसे मान लेते हैं मोनोएटॉमिक का कोई कह दे निकालने के लिए गामा. तो देखो गामा इज इक्वल टू फॉर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या निकाले? 1 प्लस 2 बाई एन. अब जैसे केस 1 कोई पूछ दे ऑब्जेक्टिव फॉर पॉलीएटॉमिक जो पहले बताए हैं, तो मोनोएटॉमिक में डिग्री कितना होता है? 3 डिग्री होता है. तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 बाई एन 3. सो 3 प्लस 2 5 बाई 3 आंसर हो गया. कोई पूछ दे डायएटॉमिक, तो डायएटॉमिक n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? डायएटॉमिक का 5 होता है. तो गामा कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 बाई एन 5 LCM 5 प्लस 2 7 बाई 5. ये आंसर हो गया. अब हम लोग इसका यूज न्यूमेरिकल्स के लिए कर लेते हैं. न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स जैसे सिंपल न्यूमेरिकल देते हैं. क्वेश्चन 1 इस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं. 1 मोल. क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन लिखते हैं. 1 मोल अब किसका? तो 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस लेते हैं. 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस. तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हो. 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ डायएटॉमिक गैस मिला दिए. तो फाइंड द गामा. फाइंड द गामा of mixture
ऑफ गैस। ये हो गया 1 मोनोएटॉमिक मिलाते हैं। तो इसके लिए आंसर देख लो, हमको गामा निकालना बोलता है। तो गामा के पहले हम स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं। जैसे गामा इजकल टू क्या होता है, Cp बाई Cv, और Cp इजकल टू होता है Cv प्लस R बाई Cv। तो Cv Cv कट गया 1 R बाई Cv। तो हमको चाहिए Cv। तो सिंस Cv ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का Cv क्या होता है, तो फार्मूला होगा N1C1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर N2C2 बाई N1 प्लस N2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ 1 मोल है, 1 मोल है। N2 भी 1 मोल है। और C भी जानते हो मोनोएटॉमिक का कितना होता है। मोनोएटॉमिक के लिए स्पेसिफिक हीट Cv इजकल टू, जिसको हम लोग 1 माने हैं। तो बताओ मोनोएटॉमिक में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम अभी अभी निकाले हैं Cv का वैल्यू। तो Cv का वैल्यू देखो कितना निकाले थे, 3/2R। और इसके लिए भी डायएटॉमिक के लिए बताओ, इसको हम C2 नाम दिए हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी अभी निकाले थे, क्या निकाले थे, C2 अभी अभी निकाले थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायएटॉमिक है, ये डायएटॉमिक है। तो डायएटॉमिक का 5/2R वैल्यू पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। सिंस Cv इजकल टू N1 1, C1 3/2R, N2 V1 C2 5/2R बाई N1 प्लस N2 1 प्लस 1। एलसीएम ले लिए, 2 एलसीएम हो गया, एक और एक 2 पहले से, तो 3 + 5 8 R हो गया। बताओ 2 दूना 4 दूना 8, 2R निकल गया Cv का वैल्यू मिक्सचर का। सो गामा इजकल टू 1 R बाई Cv। सो 1/2, तो 2 और 1 3/2 आंसर हो गया। ठीक इसी जैसा हम देते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का सेम क्वेश्चन, ए गैसियस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर सेम मेथड से दे रहे हैं, थोड़ा सा अलग हल्का सा करके इसी फार्मूला पर। जैसा लिखते हैं क्वेश्चन, ए गैसियस मिक्सचर, ए गैसियस मिक्सचर, a gaseous mixture, a gaseous mixture, a gaseous mixture consists of 16 ग्राम of हीलियम ले लेते हैं, हीलियम मिक्स and a gaseous mixture consists of 16 gram of helium and 16 gram of oxygen, मिक्स कर दिए। फाइंड गामा फॉर द मिक्सचर। तो क्या होगा, अभी अभी जो आंसर किए थे वही होगा। यहाँ क्या हो गया, सबसे पहले आंसर में हम लोग गामा चाहिए। तो गामा तो अभी भी जानते हो Cp/Cv होता है, और Cv प्लस R होता है। कटा दोगे तो R/Cv होगा। तो हमको Cv चाहिए इसका, तो Cv निकालते हैं। तो Cv ऑफ मिक्सचर क्या फार्मूला लिख दोगे, N1 C1 N2 C2 N1 प्लस N2।
N1 कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो 16 ग्राम है और एटॉमिक हीलियम का 2He4 होता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 मोल्स हो गया। N2 कितना हो जाएगा, तो ये भी 16 है, लेकिन ऑक्सीजन डायटोमिक है और 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16 इंटू डायटोमिक, डायटोमिक से इंटू कर दिए तो 32 हो गया, 16 दूना 32, तो ये हो गया 1/2 मोल। अब हमको वैल्यू पुटअप करना है, तो C1 का वैल्यू जानते हो, बता चुके हैं। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2R मोनोएटोमिक है हीलियम, हीलियम मोनोएटोमिक है तो मोनोएटोमिक का, और ऑक्सीजन डायटोमिक है तो डायटोमिक का निकाले हैं 5/2R। फिर से हीलियम मोनोएटोमिक है तो 3/2R हो गया CV, डायटोमिक है ऑक्सीजन तो 5/2R हो गया। सो CV इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, N1 4 मोल्स, C1 3/2R, N2 हाफ, C2 5/2R बाई 4 प्लस 1/2। सोल्व कर देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। गामा में वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो गामा का वैल्यू कितना है सो लिखे हुए हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये 4.2 कर देते हैं, CV 4.5 तो कितना हो जाएगा 4.5, 2 एलसीएम 2 दूना 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 दूना 4 लिए तो ये 4 दिया 12 और 2 से तो ये 24 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 5, R कॉमन हो गया, इंटू कर दिए तो 24 + 29 बाई 500 का 20 के 0, 400 का 16, 2 18 हो गया, ये R हो गया। गामा निकल, CV निकल गया। देयरफॉर गामा इज इक्वल टू, सो गामा इज इक्वल टू 1 + R/CV। वैल्यू पुटअप कर देंगे, जो आएगा उसको आंसर होगा। ये पूरा चैप्टर एक एक करके बना के आप लोग देखोगे। CV का वैल्यू हो गया 29/18, 1 + 10/29। एलसीएम लेंगे वो 29 तो कितना आ जाएगा, तो 47 हो जाएगा, 9 8 17, हाँ यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद इस तरह का न्यूमेरिकल्स बना के देखोगे, जो भी होगा आगे डिस्कस करेंगे।